अमेरिका में तब पतझड़ का मौसम चल रहा था जब गूगल में काम करती हसीन महिलाओं ने कीबोर्ड पर टकटकाती लंबी उंगलियों को रोक दिया और कंपनियों से बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि बराबर काम के बावजूद उन्हें पुरुष साथियों से कम तनख्वाह मिलती है। वो 3 औरतें थीं, जबकि जिनके खिलाफ उन्होंने बयान दिया था वो दुनिया की चुनिंदा सबसे ताकतवर कंपनियों में से थी। कंपनियां इनकार करती रहीं, लेकिन औरतें थीं कि मदमस्त हाथी की तरह तोड़फोड़ करती रहीं। आखिर 5 सालों बाद गूगल ने मान ही लिया कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। बदले में वो अब मुकदमा करने वाली महिलाओं समेत 15,000 औरतों को $118 मिलियन से ज्यादा का मुआवजा देगा। वो खुश हैं, इतने सस्ते में उन्हें अगले कई सालों तक दुनिया की करोड़ों कामकाजी महिलाओं ने नाइंसाफी की छूट मिल गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनको मुआवजा दिया तो, लेकिन ये वादा नहीं किया कि अब वो बराबर काम के सैलरी भी बराबर देंगे। गूगल की ये चालाकी संस्कारों में मिली है। 16वीं शताब्दी बीत रही है, जबकि स्त्रियां काम के लिए घर से बाहर निकलने लगी हैं। वे फूट कर काम करती हैं, जैसे रोज सुबह ताज़ी ब्रेड तैयार करना, मौसमी फल चुनना, घर की सफाई करना या फिर संपन्न गृहिणी के कपड़े और बाल संवारना। बहुत हुआ तो बच्चों को दूध पिलाना या फिर पियानो सिखाना। ये औरतें महीने दर महीने सालों साल काम करती रही, लेकिन छुटपुट ज़रूरतों के लिए भी पति के सामने मुंह ताकती रही। वजह ये थी कि हर महीने की शुरू और आखिरी में मिलने वाली पगार उनके शौहर को मिला करती थी। ये इंग्लिश कानून था, जबकि नकल झटपट गुलामी देशों ने भी कर ली। तो इस तरीके से दुनिया भर में लाखों ऐसी औरतें हो गई जो बिना पैसों के काम करने लगी। असल में वो तब पति की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक वैसे ही जैसे जमीन का कोई टुकड़ा या घोड़ा, बकरियां। इन सब का एक ही काम था, मर्द और अमीर हो और खुशहाल बने। बीवियां भी इस श्रेणी में आती थी। तो जैसे भेड़ बकरियां अपना खुद का प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, वैसे ही स्त्रियों के पास भी प्रॉपर्टी का कोई सवाल ही नहीं आता था, फिर चाहे वो घर बैठे या फिर उम्र भर काम करती रहे। स्त्रियां वैसे भी सेकेंडरी ऑनर होती हैं, यानी वो जो अपने पार्टनर की तुलना में चुटर पुटर पैसे कमा ले। ये हम नहीं, सर्च इंजन कहता है। गूगल पर ये शब्द डालते ही धपाधप कई आर्टिकल खुलते हैं जहां नर्म गर्म लहजे में औरतों की बात हो रही है। वो टाइम पास के लिए काम करती हैं, अपने पैसों से इत्र फुलेल खरीदती हैं, कपड़े चुनती हैं और मौके बेमौके यार परिवार के लिए तोहफे ले आती। इतने में ही उनकी तनख्वाह गर्म तवे पर 2-4 बूंदों की तरह गिरकर छन्न से गायब हो जाती है। 2-4 साल पहले की बात है, जब मेरे एक पुरुष कलीग ने बातों बातों में कहा, तुम लड़कियों को नौकरी की ज़रूरत क्या है, चाहे जब काम छोड़कर दुनिया घूम सकती हो। वो मॉडर्न था, पढ़ा लिखा, बाहर घूमकर लौटा था, प्यार और लिव इन के बाद शादी की थी। मौज में आने पर ओपन रिलेशन जैसी चर्चाएं भी करता, लेकिन कमाऊ औरतों को लेकर उसकी सोच बोतल में बंद सोडे जैसी थी। ढक्कन खोलते ही उफन कर गिरती हुई। साल 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप रिकॉर्ड आई थी। कुल 139 देशों में हुई इस स्टडी में भारत के 108वीं रैंक थी। यानी हमारे यहाँ बिल्कुल एक जैसा काम पर भी मर्द को ज़्यादा और औरतों को कम पैसे मिलते हैं, चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी हो, चाहे कितनी ही मेहनती हो। अगर आप जेंडर वाले कॉलम में फीमेल भर्ती हो तो आप कमतर हो जाएंगी। औरत होना आपकी पहली अयोग्यता है। इसका यही खत्म नहीं होता। हाइव की एक स्टडी बताती है कि महिलाएं दफ्तर में अपने पुरुष साथियों से 10% ज़्यादा मेहनत करती हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें काम नहीं आता या वो देर से सीखती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तय कामों के अलावा नॉन प्रॉब्लमेटिक टास्क भी उन्हें दे दिया जाता है। वो काम जिसे वो तमगे की तरह रिज्यूमे में नहीं लिख सकती, ना ही जिसके बदले उन्हें प्रमोशन मिलती है। इन सब गैर जरूरी कामों के अलावा दफ्तरिया टास्क भी निपटाती हैं, रिसर्च भी करती हैं, प्रेजेंटेशन भी बनाती हैं। बस बोर्ड रूम में जाते ही सारी तस्वीर ही पलट जाती है। वो कुर्सी पर चुपचाप बैठी उसी प्रेजेंटेशन को किसी ऐसे मर्द को प्रेजेंट करता पाती है जो पूरे वक्त मियाँ लापता बना रहता है। बराबरी के हक देने वाले देशों में अव्वल खड़े नीदरलैंड हाल ही में
एक स्टडी की है। इसके मुताबिक पेड लीव के बावजूद बच्चे के जन्म पर पिता की छुट्टी लेने से डरते हैं, लौटने पर कहीं उनकी इज्जत न घट जाए। ऑस्ट्रेलिया में हालत और ज्यादा खराब है, जहां प्राइमरी केयर गिवर के सेक्शन में मां का ही नाम लिखा हुआ है, यानी पुरुष रोते हुए बच्चे और कमजोर मां को छोड़कर आराम से दफ्तर जा सकते हैं। ये हाल कमोवेश हर पेशे और जमीन के हर हिस्से में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक साल 2277 वो वक्त है जब औरत और मर्द समान काम पर समान वेतन पाएंगे। 250 साल से भी ज्यादा, वो भी तब जब दुनिया में कोई दूसरा कोरोना ना आए या कोई जंग ना छिड़े हो। क्या हमेशा औरतों की हालत ऐसी ही बनी रहेगी? क्या कभी औरतों को बराबरी का हक भी मिलेगा? ये बात हमें खुद से पूछनी चाहिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए नजर टुडे के साथ।